अब हम बात करते हैं अपने गुलाब की कटिंग का। कुछ कटिंग हमने ले ली है, ये मजबूत सी कटिंग ले ली है, इस प्लांट का काटा है। इस पे फ्लावर आ रहे हैं और इसके जो ब्रांचेस हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, से मैंने इसको नहीं लिया। ये तैयार पौधा हो रहा है तो सीजन में अच्छा पौधा फूल देगा। इसकी ये थोड़ा खाली था, इसमें फूल नहीं आ रहे थे तो कुछ ब्रांच मैंने काट लिए। बहुत पतली पतली टहनियाँ थी, तो नीचे की सबसे पतली टहनी जो है ये है और इससे स्ट्रॉन्ग भी है। तो ये जो कटर देख रहे हैं मेरा काफ़ी पुराना कटर है। इस मकान का नया है, परंतु ये काफ़ी पुराना हो गया इस मकान में भी, और लेबर मजदूर की गलती से ये थोड़ा ख़राब हो गया है। उन्होंने इससे जीआई का तार काट दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कितने सस्ते में इसी कटर से मैंने टहनियाँ काट ली। पुराने कटर से काटने के बाद टहनी ऐसे डैमेज हो जाती है, ख़राब हो गई, नया से नहीं होती, पुराने से हो जाती है। तो सारी की टहनी ऐसे ही बेकार कटी है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ उसको काटने के बाद ये जो शॉर्प एंगल देख रहे हैं 45 का, मैंने इस ब्लेड से बनाया है। सबसे सिंपल, क्योंकि नया कटर जो आएगा 300-350 का आएगा, और मैंने बस पुराने कटर से काट लिया। और आप भी एक नया ब्लेड ले लें, अब नया पुराना कुछ भी, जिससे बस ये एंगल जो है 45 का कटे, 45 का कटे। और एक ग्रो बैग में आपको कम से कम 3 से 4 कटिंग लगाइए, क्योंकि आप कमर्शलाइज तो है नहीं है कि बेचना है तो एक के एक लगाना है, खोलने पर जड़ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सारी कटिंगें नहीं चलती हैं। और इसमें से एक भी डंडी में फेंकूंगा नहीं, पतला मोटा, ये जो पतला पतला दिख रहा है सबको मैं लगा दूंगा। जितना होना होगा होगा, नहीं होगा ना होगा नहीं होगा, परंतु सब कुछ भी फेंकिए नहीं। हम तो ऐसे भी कुछ फेंकते नहीं हैं, काट कूट के सब इसमें मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये मिट्टी का ही रूप है और मिट्टी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो हम मिट्टी बनाने के लिए ऑलरेडी बाहर से मिट्टी कितना लाएंगे, इन्हीं सब जो फूल पत्ते जो भी घास भुसुंगी है सबको काट के डाल देते हैं। और यहाँ तक कि हम जो कार्टन दफ्ती होते उसे फाड़ फूड़ के डालते, वो भी 2-4 महीने के बाद पानी में गल के खरा अपने आप पे मिट्टी बन जाता है। तो कटिंग की बात कर रहा हूँ, तो इतनी सारी कटिंग है जो मैंने ली है, और इसे मैं इसमें लगाऊंगा। एक कटिंग मैं केवल भूसी में लगाऊंगा, और बाकी की कटिंग जो है वो हमने भर के रखी है। दूध की थैलियाँ, हमारे यहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं होता। अभी फ़िलहाल दूध की थैलियाँ हैं, इनमें लगाऊंगा। एक चाय पत्ती का बैग है, 2 दूध की थैलियाँ हैं, बाकी का कटिंग हमने उसमें लगा दिया, क्या बोलते हैं, गुलदौदी का। तो अब यूँ हम बनाए हैं, ऐसे भी आप गुलाब की कटिंग तैयार करिए। और सारे कटिंग जो होते हैं वो सब सक्सेसफुल होते हैं, कुछ भी असफल नहीं होता है। और बहुत दिन से मैं भी रुका हुआ था, क्योंकि मानसून के पहले वीक में जितना तेज़ी से काम करेंगे उतना आपको जाड़े में वो स्ट्रांग होगा और फूल पत्ता देने को तैयार रहेगा। तो इसलिए मेरे को हड़बड़ी में अब कैंची कटर कहाँ कहाँ खोजता फिरूँ, तो जहाँ पे जो जैसे मिलता है वैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आइडिया आया कि आपको भी बताऊँ, आप सबको भी बताऊँ, आप सब भी अपने यहाँ यूँ ही कटिंग लगाएं, क्योंकि गुलाब की कटिंग इस मौसम में 100% तय रहती चलती। जनवरी फरवरी में तो होती कि जब अचानक से टेम्परेचर बदलता है, फरवरी बसंत में, तो फरवरी मार्च में जब आता है तो उस समय टेम्परेचर जब मार्च अप्रैल का बदलता है तो अक्सर प्लांट जो होते हैं न्यू जनरेशन वाले वो जल के ख़त्म हो जाते हैं। इस मौसम में 100% श्योरिटी रहती है कि वो लगेगा ही लगेगा। कारण है कि अब इसके बाद बरसात के बाद जाड़ा आएगा, तो जाड़े में भी आपके जड़ों को टाइम मिलेगा अपने आप को सरवाइव करने के लिए। और उस टाइम में पौधे को जो मानसून की ठंडक खास करके गुलाब को मिलती है ना, वो मानसून बोल जाड़े की ठंडक गुलाब की जड़ों के लिए, पत्तों के लिए, टहनियों के लिए, सबके लिए अच्छा है। अब ये देखिए जैसे रेडनेस हो रहा है, ये बारिश में ठंडा मौसम पाया तो ये लाल लाल पत्तियाँ हो रही हैं। ये सबसे हेल्दी साइन है गुलाब के लिए। जब गुलाब में लाल पत्तियाँ यूँ आएँ तो पत्ता नीचे से जड़ भी अच्छा है, सब अच्छा है। और जब आपका पौधा पुराना होने लगता है उसकी पत्तियाँ यूँ डाउन हो जाती हैं और ये डल हो जाती हैं, डल के झड़ने लगती हैं। और ये ख़राब नहीं झड़ने, जहाँ से ये पत्ता झड़ेगा वहाँ से नया आपको निकलने को देखने को मिलेगा। ऐसे देख पा रहे हो, ऐसे नया ब्रांच निकलेगा। तो ये पत्तियाँ झड़ेंगी जहाँ जितनी। अब इस वाले पर देखना आप सारे में धीरे धीरे कटिंग काट के इसको उसमें डालने के बाद इस पर देखना केवल एक ही रहेगी, और एक ही में बहुत सारे, जैसे यहाँ बहुत सारे ऊपर गुच्छों में निकल रहा है ना, गुच्छों में निकलेंगे। इसमें गुच्छों में गुलाब आते, एक एक पौधे पे एक साथ में 12, 15, 17 गुलाब होंगे। पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा,
इस वाले पर 18 गुलाब आते रहे, तो इसलिए मैं इसको नहीं काट रहा हूँ। ये दोनों पौधा साथ साथ का ही है और ज़्यादा पुराना नहीं है। इस मकान में जब ये क्यारी बनी है तब मैं ला के बाज़ार से ला के लगाया हूँ, मेरे हाथ घर की नहीं है, बाज़ार से ला के लगाया हूँ। तभी देखिए इतना मोटा, करीब करीब 1.5 इंच का मोटा तना हो चुका है उसका नीचे वाला। तो देसी गुलाब में एक फ़ायदे ये होते हैं कि नीचे से भी निकलती है तो कोई चिंता की बात नहीं होती है, और नीचे से ज़मीन से निफाड़ के ऊपर निकलने वाला ब्रांच और मोटा होगा और स्ट्रांग होगा और उसमें अच्छे फूल आएंगे। परंतु इंग्लिश रोज़ में जो है, इंग्लिश रोज़ में अगर उसके कलम से नीचे से अगर आप ग्राफ्टेड एरिया से नीचे से कुछ भी निकलता है, वो जंगली होता है, ऊपर का पौधा कम काम करेगा, नीचे का ख़त्म कर देगा। एक छोटी सी सावधानी रखिए। और यूं ही पहले वीक में, आज 20 जून हो गई है, 17 जून से मानसून आ गई है, 20 जून है, तो पहले वीक में जितना जल्दी से कटिंग लगाएंगे उतना जल्दी से आपकी कटिंग सक्सेस होगी और आप जाड़े में इसी पौधे से आप फूल पाना तैयार करेंगे। देखिए जो फरवरी मार्च की थी, अब मैं गौर कर पा रहा हूँ, जितना भी मैं बाज़ार से ला के गुलाब यहाँ पे लगाया था, सारे के सारे गुलाब गर्मी आते मर गए। मेन समस्या उनके साथ थी कि इनकी जड़ों को जो है वो जड़ों को अच्छा ठंडक नहीं मिल पाया, गर्मी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए, वो मर गए। तब अगर इस टाइम से लगाएंगे, आने वाले टाइम में 2-3 महीने बाद जाड़ा चालू हो जाएगा, तो फरवरी मार्च तक का टाइम मिलता है जड़ों को, पौधों को ग्रो करने को, मजबूत बनने के लिए। इतना तो नर्सरी वाले नहीं रखते, वो छायादार स्थान में लगते हैं, ग्रीन शेड नेट के नीचे रखते हैं, उनका पौधा हरा भरा हो जाता है। और फिर उसको जब हम लोग अपने यहाँ ला के गार्डन में लगाते हैं, फूलों में लगाते हैं, बगीचों में लगाते हैं, फूल पाने की इच्छा से, फिर वो मर जाते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक है कि इस टाइम के मानसून के टाइम में लगाया हुआ पौधा 100% आपको रिजल्ट देता है। और फरवरी मार्च में लगाने के बाद जब गर्मी का महीना आता है, हम लोग उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ करके, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरी हो गई हमारी गुलाब की कटिंग लगाने की। जो गुलाब की कटिंग थी, कुछ डंडियाँ विशेष जो कटिंग में चलने की संभावना कम थी, मैंने फिर भी इनको यहाँ पर लगा दिया है। ये जो नए नए देख रहे हैं ज़मीन पे छोटे छोटे, इनको लगा दिया है। बाकी की कटिंग जो स्ट्रॉन्ग कटिंग थी, उनको काट के अच्छे से हमने यहाँ 4 ग्रो बैग में लगा दिया है। कितना सक्सेस होगा ये तो 15 से 20 दिन के बाद पता चलेगा, फिर भी हमने प्रयत्न किया है कि ये हो जाए। इस प्रकार से आप भी अपने यहाँ, और ये ध्यान रखिए कटिंग को हमेशा शेड नेट के नीचे रखें, वो बारिश का भी से बचाएगा और गर्मी से भी बचाएगा। क्योंकि बारिश के बाद अचानक से जो धूप होता है वो बहुत ही जानलेवा होता है, बहुत ही उसकी टेम्परेचर हाई होती है। तो इस प्रकार से हमने लगा दिया। अब ये दोनों वीडियो एडिट करके मैं आपको लगाता हूँ। आज है होगी 20 तारीख, 22 तारीख इसलिए बोलता रहता हूँ कि मैं कहीं भी लिख के नहीं लगाता हूँ कि कौन सी कटिंग क्या हुई है। और जब देखता हूँ कितना दिन हो गया तो वीडियो देखता रहता हूँ, तो उसमें जो तारीख बोला रहता हूँ उससे मुझे याद आता कि हाँ इतना दिन हो गया, अभी अंकुरित नहीं हुआ, ख़राब हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इसलिए मैं बार बार डेट बोलता रहता हूँ। तो अब देखिए, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि विधि, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है, ये सेम, और देखेंगे तो और अच्छे से क्यारी बन गई। हालांकि कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, परंतु रियल आँखों से अच्छा दिख रहा है कितना उभार है। कम से कम उसमें 3 से 4 इंच आप लोगों के लिए मैंने बनाया, दिखाने के लिए बनाया था, परंतु करीब 6 इंच ऊँचा हमने बनाया है। इसमें पानी नहीं लगेगा और सही टाइम से अंकुरन होगा, अच्छे जड़ों को अच्छे फैलाव का अवसर मिलेगा। तो अब देखिए कि रिज़ल्ट कब तक आता है। ये मेरे हो गए हैं ये 9 o'clock के पौधे। देखिए इसमें धूप नहीं है, फिर भी अच्छे से खिल जाती है, टाइम से खिलते हैं। ये बहुत ही मतलब जंगल हो जाते अलग की बात है, कहीं से भी उग जाते हैं, परंतु जब ये फूल देखो ना, सब इसका माइनस पॉइंट भूल जाता है, लगता है कि हाँ मेहनत सफल हो गई। जिसको कुछ ना लगाना हो, ये बस 9 o'clock का एक पौधा लगाए, उसी से अपना पूरा घर हरा भरा कर सकता है। हरा भरा तो रहेगा रंग में, जब ये फूल खिलता है ना तो एकदम मंत्र मुग्ध कर देता है। कोई न सुगंध नहीं, कुछ नहीं, परंतु इसकी सुंदरता जो होती है, अभी समय देखेंगे बगीचे में कुछ खास नहीं है, परंतु ये फूल जो है पिंक पिंक फूल अपने आप इतने करामाती हैं, इनको देख के खुशी मिलती है। तो अब रखते हैं छोटे से वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नया करके। तब तक के लिए धन्यवाद।